अच्छा, हमारा जो ये टॉपिक है जनरल एग्रीमेंट टू टैरिफ एंड ट्रेड, ये असल में खत्म हो चुका है। अभी ये 1992 में इसको रिप्लेस करके WTO आ चुका है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ चुकी है, लेकिन ये असल में उसी का तसलसल है जो WTO है। तो हम इसको जो है पढ़ेंगे सिर्फ नॉलेज के लिए, क्योंकि ये अभी इस वक्त जो है ये इंटैक्ट नहीं है, ये पुराना है, इसकी जगह पे आ चुका है WTO। तो ये हमारी एक ही जो है टॉपिक है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब अगले हफ्ते में हमारा टॉपिक WTO है, तो ये जैसे ही खत्म होगा तो हम इसको कंटिन्यूअसली पढ़ते चले जाएंगे। आउटकम ऑफ द फेल्यूर ऑफ नेगोशिएशंस गवर्नमेंट टू क्रिएट द इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन negotiated during the UN Conference on Trade and Employment in 1947 के में जो है इस ये बना था GAT, और ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में बनी है ये, लेकिन जो WTO है ये उसी का तसलसल है GAT का। तो ये GAT जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है इसको जरूरत पेश आई थी इसको बनाने की। पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिकवरी आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस सजेस्टेड एन ऑर्गेनाइजेशन टू रेगुलेट द ट्रेड। इंटरनेशनल जो लेवल है उसके ऊपर जो ट्रेड हो रही थी उसको फ्री जो है वो फ्रीलांसिंग करने के लिए, उसको जो है इजी करने, आसान बनाने के लिए, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है ये आइडिया इन लोगों ने, इनके जहन में आया, यूनाइटेड नेशंस वालों ने बैठकर ये फैसला किया कि एक ऐसा इदारा बनना चाहिए जो कि ट्रेड को प्रमोट करे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। अच्छा, पैरेलल टू द गवर्नमेंट्स नेगोशिएटिंग दैट the ITO 15 negotiating states began negotiating for the GAT as way to attain early tariff reduction। अब ये टैरिफ क्या है? ये टैरिफ जो है ये एक किस्म का टैक्स है, और ये टैक्स किस लिए होता है? जब आप कोई चीज किसी भी दूसरे मुल्क में लेके जाते हैं या आप दूसरे मुल्क से लेके आते हैं, या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो एक बड़े पैमाने पर ट्रेड होती है उसके ऊपर जो है ना टैरिफ्स होते हैं, कुछ टैक्सेस होते हैं जो मुल्की लेवल पर, मुल्की सतह पर जो है वो लिए जाते हैं इंटरनेशनली। तो ये उसके ऊपर जो निगोशिएशंस करके उसको कम करने के लिए, टैरिफ को कम करने के लिए और ट्रेड को आसान करने के लिए जो है इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके अंदर 15 ममालिक थे शुरू में, ITO जो थी। उसके बाद जो है ITO की जगह के ऊपर जो है वो इन्होंने क्या किया कि ये GA जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड जो है टैरिफ, ये जो है टैरिफ एंड ट्रेड जो है ये बनाया, GAT भी इसे कहा जाता है। ये इंट्रोड्यूस हुआ। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था, रिडक्शन ऑफ द बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड, सेकेंड अचीव थ्रू द रिडक्शन ऑफ टैरिफ। इनको पता है कि जब तक टैरिफ कम नहीं होगा, इंटरनेशनल लेवल के जो टैक्सेस हैं वो जब तक वो कम नहीं होंगे तब तक जो है वो ट्रेड प्रमोट नहीं हो सकती। तो सबसे पहले जो है ना इस इदारे का काम ये था कि जिस मुल्क की जो शराइत सख्त है उनको सॉफ्ट करवाना, और वहां पर जो टैरिफ है उसको रिड्यूस करके मिनिमाइज करना। अच्छा, बैरियर्स, क्वांटिटेटिव और रिस्ट्रिक्शंस एंड सबसाइड ऑन द ट्रेड थ्रू अ सीरीज ऑफ एग्रीमेंट्स। अब इनकी जो बेसिक जो इनका जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था वो था ही यही कि पहले शुरू के अंदर क्वांटिटी के बेस के ऊपर जो है टैरिफ रखा हुआ था कि जितनी ज्यादा चीज आप करेंगे उतना जो है, जितनी ज्यादा चीज एक्सपोर्ट होगी उतनी उतनी बड़े पैमाने पे आपको ज्यादा जो है टैक्स देना पड़ेगा। उसको खत्म करके उसके लिए कुछ शराइत तय की गई और सब्सिडीज दिलवाई गई जिन चीजों की दूसरी दुनिया के ममालिक में जरूरत थी, जिसमें खाने पीने की अशिया शामिल है। अभी बहुत सारे ममालिक ऐसे थे कि जहाँ पर पैदावार जो थी वो कम थी, खाने पीने की चीजें वहां पर कम थी, उनके पास इंडस्ट्रीज ज्यादा थी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि इंडस्ट्रीज में से जो मटेरियल बनता है उसको दूसरे ममालिक में जो है इंपोर्ट करने के लिए और इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड को जो है वो प्रमोट करने के लिए जो है वहां से टैरिफ कम करवाया, और ये जो है सीरीज ऑफ एग्रीमेंट्स किए। इट वाज अ ट्रीटी नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है एक बाकायदा कोई ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं थी, बल्कि ये एक जो है यूं समझ ले कि बहुत सारे ममालिक में मिलकर जो है तकरीबन
तो इन्होंने बैठकर एक लाइक ट्रीटी या फिर हम कह सकते हैं कि एक एग्रीमेंट किया आपस में बैठकर कि हमें किस तरह से कारोबार को करना है। A small secretariat occupied what is today the center विलियम रेपर्ड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। वहां पर इन्होंने जो है एक छोटा सा अपना एक सेक्रेटेरिएट कायम किया जहां पर तमाम ममालिक के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स है वो बैठकर जो निगोशिएट करते थे। Efforts to negotiate international trade agreement began in 1927 at the League of Nations but were unsuccessful. शुरू के अंदर ये सक्सेसफुल नहीं हो सका। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहा तो लोगों को जब जरूरत पेश आई तो उसके बाद जो है ये सक्सेसफुल होना शुरू हुआ। प्रोसीजर अच्छा प्रीक्यूर्सर ऑर्गेनाइजेशन टू जीएटी। जीएटी से जो पहले बनी थी ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम था इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आईटीओ was the first proposed in February 1945 by United Nations Economic and the Social Council. अच्छा owing to the United States failing to implement the ITO, GAT was only organization left. अब जब ये इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को की जो इन्होंने बनाई हुई थी कंडीशंस उनको इम्प्लीमेंट कराने में नाकाम हो गए तो फिर उसके बाद जो है जीएटी बाकी रह गया जो जनरल एग्रीमेंट था जो ट्रेड के लिए जो आपस में ममालिक ने किया था। ऑन जनवरी 1 January 1948 the agreement was signed by 23 countries. सबसे पहले जो है वो सारे मुल्क आ गए इस जो है वो एग्रीमेंट को सिग्नेचर किया जहां पर बड़े पैमाने पर जो है जरूरत थी उनको के वो जो है दूसरे ममालिक से चीजों को इंपोर्ट करें और अपनी चीजों को दूसरे ममालिक में लेकर जाएं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम, ब्राजील, बर्मा, कनाडा, सेलियन, चिली, चाइना, क्यूबा, चेकोस्लोवाकिया रिपब्लिक और फ्रांस, इंडिया, लेबनान। तो उसके अंदर हमारा मुल्क भी शामिल है। हम लोग भी जो है वो जीएटी के अंदर सिग्नेचरीज के अंदर शामिल थे और हमने इसको रेक्टिफाई भी किया था। According to GAT own estimate, the negotiation created 123 agreements that covered 45,000 tariff items that related to the approximately one half of the world trade. यानी तकरीबन यूं समझ लें कि आधी दुनिया की जो ट्रेड होती है उससे रिलेटेड एग्रीमेंट्स किए गए थे, जिसके अंदर जो है वो पाकिस्तान भी शामिल था और हम जो है वो एक्सपोर्ट क्या करते थे, हम चावल, गंदुम और खाने पीने की जो ग़िज़ाई अजनास हैं ये सारी हम एक्सपोर्ट करते थे, जो अभी भी करते हैं। और इसके बाद जो है ये फर्दर अप्रोक्सीमेटली वन हाफ ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड और द $10 बिलियन इन ट्रेड। टोटल जो है ये तकरीबन दुनिया की आधी ट्रेड हो जाती है जो होती है टोटल। The General Agreement on Tariff and Trade was first signed in 1947. ये क्यों साइन किया गया था? To provide international forum that encourage the free trade between member states. अब जो मेंबर स्टेट्स थे वो आपस में फ्री करते थे ट्रेड, यानी वो एक दूसरे से टैरिफ नहीं लेते। तो इस तरीके से उनकी जो अवाम या उनके जो सिटीजन्स थे उनको लो प्राइस के ऊपर जो है वो चीजें अवेलेबल हो जाती थी। By regulating the reducing tariff and trade goods, providing a common mechanism for resolving ट्रेड डिस्प्यूट। अब ट्रेड के ज़ाहिर है जहाँ ट्रेड होगी वहाँ ट्रेड डिस्प्यूट्स भी होंगे, वहां पर सारे प्रॉब्लम्स से रिलेटेड जो है वो भी अंडर कंसिडरेशन आएंगे। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो हमें इसको समझने में मदद करेगी। अच्छा, सबसे पहले हम आ जाते हैं कि ट्रेड बैरियर्स हैं क्या। किसी भी ट्रेड को नुकसान पहुंचाने के लिए या रुकावट जो पैदा करती है जो चीज, उसमें क्या क्या चीजें शामिल। While free trade maximize world welfare, most nations impose some trade restrictions that benefit a special group in the nation. The most important type of the trade restriction historically is the tariff. This is a tax or a duty on the import or the export. When a small nation imposes an import tariff, the domestic price of the importable commodities rise by the full amount of the tariff for the individuals in nation.
As a result, domestic production of importable commodities expand while the domestic consumption and imports fall. अब इसके अंदर क्या है कि अगर कोई छोटा मुल्क है और वो भी जो है अपने मुल्क के अंदर आने वाली चीजों के ऊपर या इंपोर्ट जो चीजें हो रही हैं उनके ऊपर अगर वो टैरिफ लगाता है तो वो अपने इस जो है अगर वो चीज उनके पास डोमेस्टिकली तैयार होती है, प्रिपेयर होती है, तो उसी सेम चीज को जब वो बाहर से आ रही होती है तो उस पर वो टैरिफ लगाता है। उसकी वजह ये होती है कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो बढ़ती है, डोमेस्टिकली जो प्रिपेयर जो आइटम्स होते हैं वो कंजम्पशन बढ़ जाती है, और जो इम्पोर्टेड होती हैं उनकी जो कंजम्पशन वो कम होती है। इससे जो है कंज्यूमर्स को लो प्राइस के ऊपर चीजें अवेलेबल होती हैं। चले भाई, आज हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, अब हमारी जो है मीटिंग जो वो एक्सपायर होने जा रही है ना, हम यहीं से दोबारा स्टार्ट करेंगे टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स, कि टैरिफ कब जो है वो इसको सूट करता है और कब जो है ये बैरियर बन जाता है इसके लिए। अच्छा भाई, सीआर आपने अटेंडेंस ले ली? यस मैडम, ले ली सब। चले ठीक है, फिर हम ये यहीं से दोबारा स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह कल। अभी जो है ये हमारा टॉपिक यूं समझ लें कि हम WTO भी कवर कर लेंगे इसी हफ्ते में, क्योंकि वो इसी के साथ कनेक्टेड है, तो हम इसको इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे। बाकी आज हमने सारी कचेरी वचेरी में टाइम वेस्ट कर दिया, पूरा टाइम वेस्ट क्या किया, क्या करें भाई, टेंशन होती है। अभी रिजल्ट इतना खराब आया हुआ था, क्या करे बंदा। मैंने रिजल्ट देखा, मुझे कल से ही टेंशन हो गई थी, मैंने कहा ये बस बहुत जुल्म है भाई ये। మేము అస్తానే లా బియాయి పాలసీ ఉంది जा रिजल्ट जी। भाई पॉलिसी क्या होती है, मतलब किसी बच्चे की जो कॉपी है अच्छी है तो उसको अच्छे नंबर दो, बुरी है तो बुरे नंबर दो। पॉलिसी कोई होनी नहीं चाहिए ना, इसके अंदर पॉलिसी का कोई काम ही नहीं है ना। ये पॉलिसी वहां होती है जहां पर सारी चीजें, जैसे मिसाल के तौर पर